घने जंगलों से घिरी एक पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा आश्रम था। आश्रम बहुत पुराना था, इतना पुराना कि उसकी दीवारों में समय की सांसें बसी हुई थीं। मिट्टी और पत्थर से बने उस आश्रम की छत पर घास उगाई थी और बरामदे की लकड़ी पर अनगिनत मौसमों के निशान थे। इसी आश्रम में रहते थे साधु हरिदास, एक शांत, सरल और गहरे रहस्यमयी व्यक्तित्व वाले साधु। साधु हरिदास बोलते कम थे, पर उनकी आंखें बहुत कुछ कहती थीं। ऐसा लगता था जैसे उन्होंने संसार के सारे सुख दुख देख लिए हों और अब बस शांति को जी रहे हों। वो भोर से पहले उठते, नदी से पानी लाते, दीप जलाते और ध्यान में बैठ जाते। पर आश्रम में वो अकेले नहीं रहते थे। आश्रम की छत, आंगन, पेड़ों और दीवारों में गौरैयों के एक बड़ा झुंड रहता था। सुबह होते ही जब पहली किरण पहाड़ी पर गिरती, सैकड़ों गौरैयों की चहचहाट से पूरा आश्रम जाग उठता। उनकी आवाज में कोई शोर नहीं था, बस एक मीठी सी लय, जैसे प्रकृति खुद गीत गा रही हो। गौरैयां साधु से डरती नहीं थीं। वे उनके कंधों पर बैठ जातीं, उनकी कुटिया के अंदर आकर दाने चुगती और कई बार तो उनके ध्यान के समय उनके चारों ओर मंडराती रहती। साधु हरिदास उन्हें कभी भगाते नहीं थे। वो रोज सुबह उनके लिए अनाज के दाने फैलाते और धीमे स्वर में कहते, तुम सब भी इस आश्रम की साधना का हिस्सा हो। आश्चर्य की बात ये थी कि ये झुंड हर मौसम में यहीं रहता, न सर्दी में कहीं जाता, न बरसात में। गांव के लोग कहते, ये साधारण गौरैया नहीं है, इनमें कुछ रहस्य है। पहाड़ी के नीचे एक छोटा सा गांव था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि बहुत पहले इस जगह एक बड़ा वन था और उस वन में एक ऋषि रहते थे। जब उस वन को काटा गया, तब भी ये जगह सुरक्षित रही। लोगों का विश्वास था कि साधु हरिदास उसी परंपरा के वाहक हैं। कुछ लोग कहते थे कि ये गौरैया आत्माएं हैं जो साधु की रक्षा करती हैं। कुछ कहते कि वे किसी पुराने श्राप से मुक्त होने आई हैं। पर साधु हरिदास इन बातों पर कभी कुछ नहीं कहते, बस मुस्कुरा देते। एक दिन बरसात के बाद की ठंडी सुबह थी। साधु ध्यान से उठे ही थे कि उन्होंने देखा, आंगन के कोने में एक छोटी सी गौरैया घायल पड़ी है। उसका एक पंख भीगा और टूटा हुआ था। झुंड की बाकी गौरैया उसके चारों ओर चुपचाप बैठी थी, जैसे किसी निर्णय की प्रतीक्षा कर रही हों। साधु ने उसे धीरे से उठाया। उसकी धड़कन तेज थी, आंखों में डर था और कुछ और भी, एक अजीब सा अपनापन। उन्होंने उस गौरैया को कुटिया के भीतर रखा, औषधीय पत्तों से उसके पंख पर लेप लगाया और फूंक मारते हुए बोले, डरो मत बिटिया, यहाँ कोई अकेला नहीं होता। उस रात साधु ने एक सपना देखा। सपने में वही आश्रम था, पर बहुत पुराना। चारों ओर घना वन था और उस वन के बीच एक छोटी लड़की बैठी रो रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों गौरैयां उड़ रही थी, लेकिन वो लड़की उन्हें देख नहीं पा रही थी। लड़की ने साधु की ओर देखा और कहा, बाबा, हमें बचा लो, हम भटक गई हैं। साधु की नींद खुल गई, उनके माथे पर पसीना था। बाहर देखा तो घायल गौरैया जाग रही थी और उसकी आंखें बिल्कुल सपने वाली लड़की जैसी थी। अगले कई दिनों तक साधु और उस गौरैया के बीच एक अनकहा संबंध बनने लगा। जब साधु ध्यान करते, वो गौरैया पास बैठती। जब वो मंत्र जपते, वो शांत हो जाती। धीरे धीरे उसका पंख ठीक होने लगा, लेकिन वो उड़कर कहीं नहीं गई। एक रात पूर्णिमा की थी। चांद की रोशनी में आश्रम चमक रहा था। अचानक पूरे झुंड की गौरैयां एक साथ छत पर इकट्ठी हो गई। उनकी चहचहाहट बदल गई, अब वो किसी गीत जैसी लग रही थी। और तभी एक अद्भुत दृश्य हुआ। गौरैया एक एक कर प्रकाश में बदलने लगी। उस प्रकाश से स्त्रियों और बच्चों के रूप उभरने लगे, शांत, उजले और निर्मल। साधु हरिदास समझ गए, सैकड़ों वर्ष पहले इसी स्थान पर एक आश्रम था। उस समय एक संत रहते थे जो अनाथ बच्चों और स्त्रियों को शरण देते थे। जब एक क्रूर राजा ने उस वन को नष्ट करवाया, तब उन निर्दोष लोगों ने यहीं प्राण त्याग दिए। संत ने उन्हें श्राप नहीं दिया, बल्कि वरदान दिया, तुम तब तक इस धरती से मुक्त नहीं होगे जब तक कोई तुम्हें प्रेम से अपनाकर तुम्हारी रक्षा न करे। वे आत्माएं गौरैयों के रूप में इस आश्रम में रहने लगीं और साधु हरिदास वह उसी संत का अगला जन्म थे। पूर्णिमा की उस रात साधु ने दीप जलाया,
मंत्र बोले और कहा, अब तुम्हें मुक्त होने का समय है। गौरैया एक एक कर आकाश में विलीन होने लगी। घायल गौरैया सबसे अंत में आई। उसने साधु की ओर देखा जैसे धन्यवाद कह रही हो, और फिर वो भी प्रकाश बनकर उड़ गई। अगली सुबह आश्रम शांत था, कोई चहचहाहट नहीं, लेकिन हवा में एक अजीब सी शांति थी। घने जंगलों से घिरी एक पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा आश्रम था। आश्रम बहुत पुराना था, इतना पुराना कि उसकी दीवारों में समय की सांसें बसी हुई थीं। मिट्टी और पत्थर से बने उस आश्रम की छत पर घास उगाई थी, और बरामदे की लकड़ी पर अनगिनत मौसमों के निशान थे। इसी आश्रम में रहते थे साधु हरिदास, एक शांत, सरल और गहरे रहस्यमयी व्यक्तित्व वाले साधु। साधु हरिदास बोलते कम थे, पर उनकी आंखें बहुत कुछ कहती थीं। ऐसा लगता था जैसे उन्होंने संसार के सारे सुख दुख देख लिए हों और अब बस शांति को जी रहे हों। वो भोर से पहले उठते, नदी से पानी लाते, दीप जलाते और ध्यान में बैठ जाते। पर आश्रम में वो अकेले नहीं रहते थे। आश्रम की छत, आंगन, पेड़ों और दीवारों में गौरैयों के एक बड़ा झुंड रहता था। सुबह होते ही जब पहली किरण पहाड़ी पर गिरती, सैकड़ों गौरैयों की चहचहाट से पूरा आश्रम जाग उठता। उनकी आवाज में कोई शोर नहीं था, बस एक मीठी सी लय, जैसे प्रकृति खुद गीत गा रही हो। गौरैयां साधु से डरती नहीं थीं। वे उनके कंधों पर बैठ जातीं, उनकी कुटिया के अंदर आकर दाने चुगती, और कई बार तो उनके ध्यान के समय उनके चारों ओर मंडराती रहती। साधु हरिदास उन्हें कभी भगाते नहीं थे। वो रोज सुबह उनके लिए अनाज के दाने फैलाते और धीमे स्वर में कहते, तुम सब भी इस आश्रम की साधना का हिस्सा हो। आश्चर्य की बात ये थी कि ये झुंड हर मौसम में यहीं रहता, न सर्दी में कहीं जाता, न बरसात में। गांव के लोग कहते, ये साधारण गौरैया नहीं है, इनमें कुछ रहस्य है। पहाड़ी के नीचे एक छोटा सा गांव था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि बहुत पहले इस जगह एक बड़ा वन था, और उस वन में एक ऋषि रहते थे। जब उस वन को काटा गया, तब भी ये जगह सुरक्षित रही। लोगों का विश्वास था कि साधु हरिदास उसी परंपरा के वाहक हैं। कुछ लोग कहते थे कि ये गौरैया आत्माएं हैं जो साधु की रक्षा करती हैं। कुछ कहते कि वे किसी पुराने श्राप से मुक्त होने आई हैं। पर साधु हरिदास इन बातों पर कभी कुछ नहीं कहते, बस मुस्कुरा देते। एक दिन बरसात के बाद की ठंडी सुबह थी। साधु ध्यान से उठे ही थे कि उन्होंने देखा, आंगन के कोने में एक छोटी सी गौरैया घायल पड़ी है। उसका एक पंख भीगा और टूटा हुआ था। झुंड की बाकी गौरैया उसके चारों ओर चुपचाप बैठी थी, जैसे किसी निर्णय की प्रतीक्षा कर रही हों। साधु ने उसे धीरे से उठाया। उसकी धड़कन तेज थी, आंखों में डर था, और कुछ और भी, एक अजीब सा अपनापन। उन्होंने उस गौरैया को कुटिया के भीतर रखा, औषधीय पत्तों से उसके पंख पर लेप लगाया और फूंक मारते हुए बोले, डरो मत बिटिया, यहाँ कोई अकेला नहीं होता। उस रात साधु ने एक सपना देखा। सपने में वही आश्रम था, पर बहुत पुराना। चारों ओर घना वन था, और उस वन के बीच एक छोटी लड़की बैठी रो रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों गौरैयां उड़ रही थी, लेकिन वो लड़की उन्हें देख नहीं पा रही थी। लड़की ने साधु की ओर देखा और कहा, बाबा, हमें बचा लो, हम भटक गई हैं। साधु की नींद खुल गई, उनके माथे पर पसीना था। बाहर देखा तो घायल गौरैया जाग रही थी, और उसकी आंखें बिल्कुल सपने वाली लड़की जैसी थी। अगले कई दिनों तक साधु और उस गौरैया के बीच एक अनकहा संबंध बनने लगा। जब साधु ध्यान करते, वो गौरैया पास बैठती। जब वो मंत्र जपते, वो शांत हो जाती। धीरे धीरे उसका पंख ठीक होने लगा, लेकिन वो उड़कर कहीं नहीं गई। एक रात पूर्णिमा की थी। चांद की रोशनी में आश्रम चमक रहा था। अचानक पूरे झुंड की गौरैयां एक साथ छत पर इकट्ठी हो गई। उनकी चहचहाहट बदल गई, अब वो किसी गीत जैसी लग रही थी। और तभी एक अद्भुत दृश्य हुआ। गौरैया एक एक कर प्रकाश में बदलने लगी। उस प्रकाश से स्त्रियों और बच्चों के रूप उभरने लगे, शांत, उजले और निर्मल। साधु हरिदास समझ गए, सैकड़ों वर्ष पहले इसी स्थान पर एक आश्रम था। उस समय एक संत रहते थे जो अनाथ बच्चों और स्त्रियों को शरण देते थे। जब एक क्रूर राजा ने उस वन को नष्ट करवाया, तब उन निर्दोष लोगों ने यहीं प्राण त्याग दिए।
संत ने उन्हें श्राप नहीं दिया, बल्कि वरदान दिया। तुम तब तक इस धरती से मुक्त नहीं होगे जब तक कोई तुम्हें प्रेम से अपनाकर तुम्हारी रक्षा न करे। वे आत्माएं गौरैयों के रूप में इस आश्रम में रहने लगीं, और साधु हरिदास वह उसी संत का अगला जन्म थे। पूर्णिमा की उस रात साधु ने दीप जलाया, मंत्र बोले और कहा, अब तुम्हें मुक्त होने का समय है। गौरैया एक एक कर आकाश में विलीन होने लगी। घायल गौरैया सबसे अंत में आई। उसने साधु की ओर देखा जैसे धन्यवाद कह रही हो, और फिर वो भी प्रकाश बनकर उड़ गई। अगली सुबह आश्रम शांत था, कोई चहचहाहट नहीं, लेकिन हवा में एक अजीब सी शांति थी।